अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। कराची में बिजली का और कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक अमन का ब्रेकडाउन, मगर शुक्र खुदा का कि कोरोना केसेस की शरह बढ़ती शरह का भी ब्रेकडाउन लगता नजर आ रहा है। अमवात में कमी आई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना मरीजों की शरह 4.96% है। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के दौरान पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाब में 1000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान क्या सूरत हाल रही, ये रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर में तीसरी लहर जारी है। अल्लाह ने हम पर रहम किया है। हमारे यहाँ ये लहर ज़रा कम हुई है। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने वाज़ेह कर दिया कि कातिल वबा अब भी मौजूद है। पहली बार पंजाब में 1000 से कम केसेस सामने आए। इतने लोग अस्पताल नहीं आ रहे जितने सेहतमंद होकर घर जा रहे हैं। अभी तक आपको पता है ये वबा कहीं गई नहीं है। सारी दुनिया के अंदर थर्ड वेव चल रही थी, हमारी भी थर्ड वेव चल रही है, लेकिन अल्लाह ने हम पे बहुत बड़ा रहम किया है कि इस वक्त हम प्लेटो कर गए हैं। यानी प्लेटो करने का ये मतलब है जितने मरीज़ हस्पतालों में आ रहे हैं उससे ज़्यादा अब शुक्र है खुदा का कि घर वापस जा रहे हैं। आज के दिन में अगर बताती चली जाऊं, जो टोटल केसेस सामने आए हैं वो 901 है। 901 एज़ कम्पेयर टू 4000। आज महीना पहले की बात करें तो तकरीबन हर रोज़ 4000 नए केसेस आ रहे थे। आज के दिन में क्योंकि SOPs पे बड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई, ईद के आखिरी, ये रमज़ान के आखिरी हफ्ता जो है उसमें मुकम्मल लॉकडाउन हुआ, उसका डेफिनेटली अब आपको खुद एहसास होना शुरू हो गया है कि उसकी वजह से तादाद मरीज़ों की कम हो गई है। आज जैसे मैंने आपको बताया 901, यानी पहले दिन हम पहली दफ़ा 1000 से नीचे आए हैं। पाबंदियां रंग लाने लगी तो हुकूमत ने भी कल से सयाहत का शोबा खोलने का फैसला कर लिया, मगर सैर और तफरी के लिए जाने वालों का सेहतमंद होना जरूरी है। 1 जून के बाद होटल्स में कमरा बुक कराने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे 6 जून तक बंद रहेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं अरहम खान। सैर और सयाहत के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। 24 मई से शोबा सयाहत पर लगे ताले खुल जाएंगे, मगर सैर सपाटे के लिए सेहतमंद और कोरोना मनफी रिपोर्ट होना लाजिम। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। सियाहती मकामात के दाखिली रास्तों पर सयाहों से हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करवाए जाएंगे। होटल्स और गेस्ट हाउस मेहमानों की कोरोना मनफी रिपोर्ट तलब करने के पाबंद होंगे। 1 जून के बाद होटल्स का अमला 50 साल और 1 जुलाई के बाद 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर कमरा किराए पर नहीं देगा। NCOC ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को शदीद मुतासरा अजला में तालीमी इदारे न खोलने की हिदायत कर दी। कम मुतासरा अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुलेंगे, जबकि ज्यादा मुतासरा अजला में 6 जून तक बंद रहेंगे। 7 जून से इदारे खोलने के लिए जायजा इजलास 3 जून को होगा। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कराची समेत सिंध भर के स्कूल्स कल से नहीं खुलेंगे। सिंध टास्क फोर्स ने मौजूदा पाबंदियां अगले 2 हफ्ते तक बरकरार रखने का फैसला किया है। पीर से दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स शाम 6 बजे तक खुलेंगे। सयाहती मराकज़ और तफरीही पार्क्स भी मजीद 2 हफ्ते तक बंद रखे जाएंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। शादी हॉल भी बंद रहेंगे। तारीख साज दौरा बताएंगे इसी बुलेटिन में। और अभी आपको बताएं कि सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों को हज की इजाजत दे दी। दुनिया भर से 60,000 आज़मी अजीम फरीजा अंजाम दे सकेंगे। सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त। पाकिस्तान ने सऊदी वजारत सेहत से चीनी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मांग ली। बताया कि चीन के अलावा दीगर ममालिक की वैक्सीन फौरी लगवाना मुश्किल है। कि डॉक्टर एडवाइस नहीं देते कि एक वैक्सीन के बाद 5-6 महीने के अंदर दूसरा वैक्सीन लगवाया जाए। तो इस वजह से भी, दूसरा इस वजह से कि अभी तक अवेलेबल नहीं था जो उनके 4-5 वैक्सीन जो सऊदी हुकूमत ने दी हैं। तीसरा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी ये चाइनीज़ वैक्सीन अब अप्रूव रजिस्टर्ड कर दिया है। बुलेटिन में आगे बताएंगे बिजली का बहरान ताहाल बेकाबू।
तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला एक जैसा ही है, हल करना ज़रूरी है वरना अमन ख्वाब ही रह जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमेरिका का तारीख साज दौरा करके वतन के लिए रवाना हो गए। कराची में बिजली के अब बड़ा ब्रेकडाउन के सबब गुज़श्ता रोज़ आधे से ज़्यादा शहर बिजली से महरूम रहा। कल दोपहर 1:30 बजे मेन लाइन ट्रिप होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। कई इलाकों के मकीनों को 17 घंटे तक अज़ियत का सामना करना पड़ा। के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि तमाम फीडर से बिजली की फराहमी हो गई है। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हफ्ते को दोपहर 1:30 बजे मेन लाइन ट्रिप हुई। बेशतर इलाके बिजली से महरूम हो गए। गर्मी और हब से शहरी बिलबिला उठे। बच्चे भी परेशान है, घरवाले भी परेशान है, सब परेशान है, माँ वालिद सब परेशान है ये लाइट की वजह से। सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे लाइट नहीं है। यहाँ छोटे छोटे घर है, तंग गलियाँ हैं, हम दुकानदार है, बहुत परेशान है हम लोग बिजली के हवाले से। कराची को बिजली देने के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पावर ब्रेकडाउन नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से हुआ। 70 में से 23 ग्रिड स्टेशन हाई टेंशन लाइन में खराबी की वजह से ट्रिप कर गए। NKI की जो लाइन 1 और लाइन 2 में एक ट्रिपिंग आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह पावर डिवीजन और जो गवर्नमेंट की साइड से और के इलेक्ट्रिक की साइड से दोनों टीम से बड़ी तेजी से इस पे कार्रवाई अमल में लाई है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है पूरे सिटी को जो है हम लोग एनर्जाइज कर। बिजली की मुकम्मल बहाली में देर होने से शहरियों को अजियत से गुजरना पड़ा। अब हर जगह जनरेटर चल रहा, हर बंदा अफोर्ड तो नहीं कर सकता। इतनी गर्मी के अंदर आदमी ना AC अफोर्ड कर सकता है ना जनरेटर अफोर्ड कर सकता है। के इलेक्ट्रिक ने तो क्या किया हुआ, हमें तो समझ से बाहर है भाई। लाइट गई हो, परेशानी बहुत है, बहुत गर्मी हो रही है सर। इतनी परेशानी हो रही है, हमारी तो मार्केट भी बहुत कंजस्टेड है, इसमें गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब के सामने देखें पसीने से बुरा हाल हो रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज के पावर ब्रेकडाउन के बाद आज सुबह एक बार फिर मलीर के बड़े हिस्से में बिजली की फराहमी अचानक मुअत्तल हो गई। वजह क्या बनी जानते हैं साथ साबरी से। जी साथ अपडेट कीजिए। कल तो के इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप हो गए थे, आज क्या वजह है और कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए हैं? जी हाँ बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पावर ब्रेकडाउन के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 5 तो कहीं 10 घंटे के बाद बिजली की फराहमी जो है वो मुमकिन हो सकी थी। और आज भी हमने देखा कि आज सुबह जो है वो मुतादिद इलाकों में एक बार फिर जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। अगर हम इलाकों की बात कर लें तो मलीर का एक बड़ा हिस्सा आज सुबह 10:15 से 10:30 के दरमियान जो है वो बिजली की फराहमी से मुअत्तल हो गया है। मलीर के इलाके सऊदाबाद है, खोखरा पार, मॉडल कॉलोनी है, सी एरिया, लियाकताबाद, ये वो इलाका है जहाँ पर आज सुबह 10:30 बजे के करीब जो है वो अचानक से जो है वो बिजली गायब हो गई है। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो हमें जो है वो तशवीश का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें तो रंछोड़ लाइन है, शू मार्केट है, एबिसिनिया लाइन है, वहाँ से भी जो है वो शहरियों की शिकायत मौसूल हो रही हैं। मलीर रफ़ा आम है, शमसी सोसाइटी है, यहाँ पर भी आज सुबह जो है वो एक बार फिर बिजली की बंदिश देखने में आई है। के इलेक्ट्रिक की जो तर्जुमान है उनकी जानिब से मौक़िफ़ दिया गया है कि जो शहर का बड़ा हिस्सा है वहाँ पर बिजली की जो फराहमी है वो बहाल है और जो कल के दिन जो पावर ब्रेकडाउन हुआ था उसकी मरम्मत कर ली गई है। जो 220 kVA की लाइन में फॉल्ट आया था उसे सही कर दिया गया। पर ताहाल हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जो ज़िला मलीर में, ज़िला जुनूबी में और ज़िला कोरंगी में भी जहाँ पर अभी भी बिजली की बंदिश देखने में आ रही है और शहरियों की जानिब से जो है वो शिकायतें मौसूल हो रही हैं। जी अपडेट्स के शुक्रिया साथ। कराची के इलाके लांडी में बिजली बंदिश के सबब घर के बाहर बैठे नौजवान से मोबाइल छीनने की कोशिश। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 25 साल का काशान जान से गया। जिशान मुगल की रिपोर्ट। कराची के इलाके लांडी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 25 साल का नौजवान जान से गया। अहले मोहल्ला का कहना है बिजली की बंदिश के दौरान काशान घर के बाहर बैठा था कि मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर गोली मार दी। लाइट गई हुई थी रात का, लड़का यहाँ बैठा हुआ था चबूतरी पे, वो आ गया, मोबाइल छीना उसने। मोबाइल छीन कर लड़के ने कोशिश करी कि मैं शायद उसको पकड़ लूँगा, उसने उसको फायर कर दिया। काशान 2 बहनों का इकलौता भाई और निजी कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर था। यहाँ एप्लीकेशन भी दी हुई है, वहाँ पे उन्होंने कैमरे लगाए जाए, उन्होंने फॉरवर्ड भी किए, लेकिन अभी तक कोई कैमरे उनसे नहीं लगा।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जिशान मुगल, समा, कराची। बहुत से इलाकों में बिजली अब बहाल भी होना शुरू हो गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची के रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स से बिजली की फराहमी बहाल है। मजीद बता रही है समा की नुमाइंदा जमजम सईद। जी जमजम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कल शहर कायद में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। सूरत हाल कहने को तो मामूल पर आ गई है। इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हूँ। शहरियों की बड़ी तादाद मेरे साथ है। बात करेंगे शहरियों से, क्या कहेंगे? कल बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, क्या आपके घर पे अब बिजली आ रही है? नहीं, घर पे तो बिजली नहीं आ रहे हैं। सारे परेशान है, सारे लोग परेशान है। इस वक्त बिजली तो कोई भी नहीं है। आवाम की तादाद मेरे साथ बड़ी मौजूद थी जिनका यही कहना था कि के इलेक्ट्रिक जो है वो सिर्फ बातों की हद तक, कोई बिजली नहीं आई है ओल्ड सिटी एरिया में। अगर आई थी थोड़ी देर के लिए आई थी और उसके बाद जो है वो दोबारा बिजली से महरूम हो गए। ना पानी है घर पे, ना बिजली है। शहरी इस वक्त सख्त हसीयत में मुब्तला है। जी अपडेट्स पे शुक्रिया जमजम। मुल्क के कई शहरों में गर्दो गुबार के साथ तेज़ आंधी आई, जिससे शहरियों को मुश्किलात पेश आई। झंग शहर के कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। खानेवाल और मुल्तान में भी मिट्टी के तूफान की वजह से मामलात ज़िंदगी मुतासिर हुए। मुल्क के कई शहरों में गर्द आलूद हवाएं। हैदराबाद में बिजली चमकी, काली घटाएं छाई। तेज गर्द आलूद हवाओं ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। बदीन में मिट्टी के तूफान से कच्चे घरों की छतें उड़ गईं, दुकानों के छपरे भी गिरे। दादू के पुरफिजा मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूटा और मौसम खुशगवार हो गया। झंग में खाना बनाते हुए तेज हवाओं से चिंगारियां उठी, जिसने पूरे घर को लपेट में ले लिया। कश्मीर में भी तेज हवाओं के बाइस चूल्हे की आग ने 5 घरों को लपेट में लिया। टंडो अलायार और गिरदोनवा में तेज गर्द आलूद हवाएं चलीं, बारिश भी हुई। हादसात में 10 अफराद जख्मी हो गए। रहीम यार खान में तेज बारिश से जलथल एक हो गया। हैदराबाद शहर की मसरूफ सड़कों पर अब तक साइन बोर्ड मौजूद है। जिले इंतजामिया तहाल कोई इंतजाम नहीं कर सकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं इम्तियाज अली से। इम्तियाज, क्या कहना है इंतजामिया का? हाँ जी बिल्कुल, इंतजामिया को समा टीवी की जानिब से जो है वो निशानदेही भी करवाई गई है। उसके बावजूद भी ताल जो है हैदराबाद के अहम और मसरूफ जो शारा हैं वहाँ पर बिल बोर्ड और जो साइन बोर्ड है वो लगे हुए हैं। जबकि जो है गुज़िश्ता रोज भी जो है तेज हवा और तूफान के बायस एक साइन बोर्ड जो है कागज की तरह उड़ता हुआ देखा जा रहा था। लतीफाबाद, कासमाबाद और जामचोर रोड पर इस वक्त भी साइन बोर्ड जो है वो ताहाल लगे हुए हैं। ना तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई ऐसी कार्रवाई की है और ना ही जिले इंतजामिया हमें कोई मुतहरक नजर आ रही है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया इम्तियाज। तूफानी हवाएं चलने से हैदराबाद में बेकरी का साइन बोर्ड पहले जमीन पर गिरा, फिर उड़ता हुआ सड़क पर दूर तक चला गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं बोल रहा था बोर्ड जा रहा है, ये टंडो अलायार में आने वाले तूफान से आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए और दरख्तों पर लगा फल भी ज़ाया होने से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। नुमाइंदा शब्बीर मशरी से बात करते हैं जो इस वक्त एक बाग में मौजूद हैं। जी, अपडेट कीजिए शब्बीर। बिल्कुल, मेरे प्रकाश और टंडो अलायार की अगर हम बात करें तो टंडो अलायार में मिट्टी के तूफान ने जो तबाही मचा दी थी। आंबों के दरख्त यानी कि करोड़ों रुपए के जो काश्तकार है, जो ये व्यापारी हैं, उनको नुकसान होने का अंदेशा है। अब देख सकते हो बड़े बड़े यानी कि तारीखी दरख्त, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो बड़े बड़े आंबों के दरख्त जो है कि टूट कर मुकम्मल तौर पे यानी कि टूट चुके हैं। चाचा बताओगे कि क्या मंजर आपने देखा? मैंने मंजर ऐसा देखा जो तूफान था, मिट्टी का बहुत तूफान था। तूफान में हम इधर बैठ नहीं सके, सारे दरख्त टूट के खत्म हो गए। मैंने इसको छोटे से पाला था, अभी मेरा अंदर जल रहा है, फिर मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं थी। बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ है, सारे दरख्त टूट के खत्म हो गए। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दरख्त टूट चुके हैं आम के, यकीनन जो है कि 25,000 रकबे पर मौजूद टंडो अलायार में आमों के दरख्त लगे आम जो है कि टूट चुके हैं, गिर चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी
शबीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत पंजाब ने इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हॉस्टल्स बनाने का फैसला किया है। कॉमसेट डिफेंस लाहौर में लेबर की अराजी पर कैंप्स कायम किए जाएंगे, जहां मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। लेबर टावर भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मैरिज ग्रांट 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख, जबकि डेथ ग्रांट 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई। तौंसा, सरगोदा और फैसलाबाद में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। फैसलाबाद में ब्रायलर की कीमत में इजाफे के बाद लोगों का रुझान देसी मुर्ग की जानिब बढ़ रहा है, जिससे उसकी मांग में भी इजाफा हो गया। नुमाइंदा यूसुफ चीमा से बात करते हैं, जो इस वक्त ऐसी ही चिकन शॉप पर मौजूद हैं जहां देसी मुर्ग के खरीदारों का रश है। जी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल फैसलाबाद के अंदर मुर्गियों की कीमतें जो है वो दिन ब दिन आसमानों से बातें कर रही हैं। ब्रॉयलर की कीमत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शहरियों के अंदर जो है देसी मुर्गी का जो खाने का रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम लोग जो है चैनवन रोड पर मौजूद है और यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर देसी मुर्गियों का कारोबार जो है वो बिल्कुल चमक उठा है, क्योंकि ब्रॉयलर की कीमत जो है वो तकरीबन इस वक्त 500 के करीब जो है पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ वही देसी मुर्गी जो है जिसके अंदर ज़्यादा गज़ाइयत से भरपूर होती है, उसकी कीमत जो है तकरीबन 700 के पास जो है वो फरोख्त की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो स्पेशल यहाँ पर खरीदने के लिए आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्यों ब्रॉयलर मुर्गियां छोड़ के अब देसी की तरफ क्यों आ रहे हैं? ब्रॉयलर में एक तो आजकल न्यूज़ हमारी चल रही है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इसका रेट भी आसमानों पे पहुंचा हुआ है, तो बजाय इसके कि ब्रॉयलर खाने के लोग देसी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। शहरियों का भी इस हवाले से यही कहना है कि तमाम कि ये इस जो गोश्त होता है इसके अंदर देसी गोश्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा गज़ाइयत होती है, इस वजह से इसी को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। जी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैजाबाद पर लगा है अवामी बाग, जिसका जी चाहे आए और मुफ्त में फल खाए। आबिद अली की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के किनारे दूर तक फैली सब्जे की बहार, ग्रीन बेल्ट पर लगे माल्टे के पौधे कतार दर कतार। ये मंसूबा है इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया का। इससे मुतासिर होकर करीब बसने वाले शहरियों ने भी अपनी मदद आपके तहत बाग लगा लिया। अलबत्ता इसका मालिक हर वो शख्स है जो यहाँ की सैर को आए। अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस पर तकरीबन तमाम सिट्रस फ्रूट, गावा के, आम के और दूसरे जितने फलदार पौधे हैं वो लगाए। हमने कहा कि इस पार्क में फलदार पौधे लगें ताकि लोग लें और खाएं और इस्तेमाल करें। सख्त धूप में शहरी यहाँ आकर ठंडी छांव में सस्ताते हैं। कहते हैं ये तो एक टिकट में 2 मजे वाली बात है। मंसूबे का दायरा वसी किया जाना चाहिए। पूरे मुल्क में ऐसा होना चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह भी पूरी होगी, मुल्क की खूबसूरती भी होगी और लोग भी एंजॉय करेंगे। ये दरख्त लगने चाहिए क्योंकि ये बाग पूरे इस्लामाबाद में नहीं है। मॉडल बाग की आबाशी का मसला करीबी मस्जिद के इस्तेमाल शुदा पानी से हल कर दिया गया है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।